हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। आज हम बात करेंगे नाक के स्प्रे को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। नाक की कई सारी बीमारियों में अक्सर डॉक्टर मरीज़ों को नेज़ल स्प्रे एडवाइस करते हैं, लेकिन अधिकतर मरीज़ इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि नेज़ल स्प्रे को कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले ज़रूरी है नोज़ प्रिपरेशन, यानी कि नाक को स्प्रे के लिए तैयार करना। यदि नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो ऐसे में ज़रूरी है कि जेंटल नोज़ ब्लोइंग करके, यानी आराम से नाक को छिनक करके नाक को साफ़ कर लें। याद रखें, बहुत ज़ोर से नाक ना छिनकें। ऐसा करने पे हवा का दबाव कान पे पड़ सकता है और कान के पर्दों को भी नुकसान हो सकता है। यदि नाक में बहुत ज़्यादा क्रस्टिंग हो रही है या पपड़ी बन रही है तो ऐसे में ज़रूरी है कि गुनगुने नमक पानी से नाक के अंदर डाल के उंगली से नोज़ क्लीनिंग कर लें, यानी जो भी अंदर पपड़ी बनी हुई है उसे साफ़ कर लें। जब नाक साफ़ होगी तभी स्प्रे का पूरा इफ़ेक्ट आएगा। इसके बाद ज़रूरी है स्प्रे प्रिपरेशन। स्प्रे को 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच में इस तरह पकड़ें। उसके बाद इसको 2-3 बार इस तरह हिला लें जिससे कि दवा अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसके कैप को हटाएं। यदि स्प्रे को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है या पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो पहले 2-3 बार इस तरह पंप कर दें जब तक कि इसमें से स्प्रे की यानी कि दवा की फुहारें ना निकलने लगें, क्योंकि ऊपर की जो हवा होती है उसे पंप करके 2-3 बार में निकाल देनी चाहिए। अब बात आती है कि स्प्रे और हेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये समझने के लिए नाक की बनावट को थोड़ा समझना ज़रूरी है। नाक का जितना हिस्सा हमें बाहर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा अंदर तक होता है। ये नाक की चौड़ाई है और यहाँ से लेकर के गले तक नाक की लंबाई होती है। नाक का जो बीच की हड्डी होती है वो ज़्यादातर लोगों में सीधी या थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, लेकिन जो साइड वॉल होती है इस पे कई सारे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो हमारी हड्डियों के अंदर साइनस होता है ये भी नाक की साइड वॉल पे ही आकर खुलते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्प्रे का असर नाक के पिछले हिस्से तक और जो नाक की साइड वॉल है इन पे ज़्यादा आए, क्योंकि इन्हीं पे स्प्रे का इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लें और स्प्रे को थोड़ा सा गले की तरफ मोड़ लें, इस तरह से कुछ। जब हम ऐसा करते हैं तो जो स्प्रे की डायरेक्शन है, दिशा है, वो हमारे नाक के पिछले हिस्से तक जाती है। अधिकतर लोग नाक में स्प्रे इस तरह डालते हैं। इस तरह स्प्रे डालने से स्प्रे का ज़्यादातर हिस्सा नाक के आगे वाले भाग में ही रह जाता है और स्प्रे का हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो ज़रूरी है कि स्प्रे गर्दन को आगे झुकाएं और स्प्रे को थोड़ा सा गले की तरफ मोड़ लें, इस तरीके से। उसके बाद चूँकि हमें स्प्रे का ज़्यादा इफेक्ट लेटरल वॉल पे चाहिए, साइड वॉल पे चाहिए, तो जिस नाक में स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे की दिशा उस आँख की तरफ थोड़ी सी तिरछी कर दें, यानी स्प्रे को बिल्कुल सीधा ना रखें, इसे थोड़ा सा आँख की तरफ भी मोड़ दें। तो गर्दन को आगे झुकाएं, इसको नोज़ में डालें और जिस तरफ हम स्प्रे कर रहे हैं उस आँख की तरफ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरी नाक को ऐसे बंद करके स्प्रे को नाक में डालने के बाद इसको ज़ोर से पंप करके हल्की सांस खींचें। याद रखें, स्प्रे को ज़ोर से पंप करें और सांस हल्के से खींचें। अगर स्प्रे को हल्के से पंप करेंगे तो इसमें से फुहारें अच्छे से नहीं निकलेंगी, और अगर आप बहुत ज़ोर से सांस खींचेंगे तो स्प्रे का अधिकतर हिस्सा गले में भी जा सकता है। तो स्प्रे को ज़ोर से पंप करना है और हल्के से सांस को खींचना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये भी है कि स्प्रे की जो ओपनिंग है, यानी जहाँ से स्प्रे निकलता है, वो हिस्सा नाक के अंदर कहीं पे टच ना करे, क्योंकि अगर ये हिस्सा कहीं पे टच करेगा तो स्प्रे पूरा का पूरा उसी जगह पे लग जाएगा और स्प्रे की फुहारें नहीं बनेंगी। इसके बाद सेम प्रोसेस दूसरी तरफ नाक में रिपीट करें और स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद इसको किसी साफ़ कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद इसके कैप को कवर करके इसको रख दें। हफ्ते में कम से कम एक बार स्प्रे की टिप को ज़रूर धुल लें। अपना स्प्रे किसी और को मत दें, दूसरों का स्प्रे खुद मत इस्तेमाल करें,
क्योंकि नाक में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस टिप पे लग जाते हैं। अगर आप दूसरे का स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी नाक के इन्फेक्शन जो यहाँ लगे हैं वो आपको लग सकते हैं। स्प्रे को हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखें, यानी इसे धूप से बचा के रखें और ठंडी जगहों पे रखें। तो इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।